Morning, 11th class. So class, we were on chapter number 3 of geography, interior of the earth, and we have covered the major part of the chapter, and we have understood about various important aspects कि हमें अर्थ के इनसाइड के बारे में कैसे पता चलता है, what are direct sources, what are indirect sources, and in our previous class हमने डिटेल में earthquake और seismic wave से related सारी information जो है वो समझ ली थी. Today we will be doing our last topic, which is volcanoes. Okay, so now let us move with our topic. So now class, volcanoes जो है ये तो हमें पता है कि volcanoes are basically something जिसमें से हम देखेंगे कि इरप्शन होता है, एंड इरप्शन एज वी नो कि मोल्टन मैग्मा का होता है, एंड देन इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज लावा, और उसके बाद उसके कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं ऑन दी लैंड सरफेस वो देखेंगे. और जब वॉल्केनोज इनसाइड द लैंड सरफेस समवेयर सॉलिड हो जाते हैं तो क्या फीचर्स बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे इन दिस पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. Talk about volcanoes. Volcanoes को हम classify करते हैं on the basis of nature of eruption and the form you can say developed at the surface. यानी कि as I said, surface के ऊपर जो structure बनता है उसकी basis पे हम उनको classify करते हैं. You must have studied in your junior classes जहाँ पे हम volcanoes को active, dormant और extinct के basis पे भी classify करते हैं. Basically उनका eruption का जो मतलब are they active in the sense कि वहां पे फ्रीक्वेंटली जो इरप्शन होते हैं और चांसेस है कि वहां पे इरप्शन होने की चांसेस ज्यादा होते हैं. वेयरएज डोरमेंट होते हैं जो अभी साइलेंट है बहुत टाइम पीरियड से, बट हो सकता है वहां भी इरप्शन. और एक्सटिंक्ट जो है वो ऐसे वाले वॉल्केनोज होते हैं जिनका हमको आइडिया है, मतलब बाय रिसर्चर्स एंड ऑल ऐसा लगता है वहां बहुत साल भी हो गए इरप्ट हुए और अब कोई चांस नहीं है इरप्ट होने के. ओके, तो अपने रिसर्च के बेसिस पे ये वाली क्लासिफिकेशन जो है obviously scholars and the geographers have given us and we studied them in our junior classes, but here we are talking about more technical चीज. technical क्यों class है? Because the chapter name is इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और हमने बेसिकली पढ़ा कि अर्थ के अंदर के चेंजेस के कारण अर्थ के ऊपर सरफेस पे क्या चेंज आएंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड आल्सो द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस आफ्टर द इरप्शन. और वो अलग था कि इरप्शन एक्टिव है, डोरमेंट है या एक्सटिंक्ट है. वी आर हियर टॉकिंग अबाउट कैसे वो लैंडफॉर्म को इफेक्ट करते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हमारा होता है shield volcanoes, but before going on to the detail of these volcanoes, हम कुछ और important चीजें पढ़ लेते हैं about volcanoes. Volcano basically we know कि is a place where gases, ashes, molten rock material, lava जो है वो नीचे से आके, molten magma जो है अर्थ के इंटीरियर से आके अर्थ के सरफेस के ऊपर आके सेटल होता है. ठीक है, तो volcano is called active volcano if the material mentioned are being released or have been released in the recent years, यानी recent geographical years. ठीक है, geological years ऐसा नहीं, अपने हिसाब से recent. तो यानी बहुत कुछ अपने को पता है वॉल्केनोस के इरप्शन के साथ आता है, चाहे वो गैसेस हो, एशेस हो, मोल्टन मटेरियल हो जो आगे जाके रॉक बन जाते हैं, और इनिशियली भी नीचे से रॉक ही मेल्ट होके आए होंगे. तो जो रिसेंट जियोलॉजिकल पास्ट में इरप्ट हुए हैं वॉल्केनोस, उनको हम क्या बोल देते हैं? एक्टिव वॉल्केनोस. अब नाउ वी नो व्हाट एक्टिव वॉल्केनोस आर. अब जो लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट, हमें पता है what is the layer below the solid crust called? It is called the mantle. Now it has higher density than that of crust. हमें पता है, हमने पढ़ा था नीचे जाते हैं तो डेंसिटी ज्यादा होती है. ये भी हमने पढ़ा था कि मेंटल जो है उसमें एक वीकर जोन है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर. एस्थेनोस्फेयर वीकर जोन है, और ऑब्वियसली उसी से क्या होता है, उसी के थ्रू मोल्टन मैग्मा जो है ऊपर सरफेस की तरफ आता है. इसी लेयर से क्या होता है, जो मोल्टन रॉक मटेरियल है वो रास्ता ढूंढता है टू कम आउट. तो मटेरियल जो अपर मेंटल पोर्शन में होता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा. जब वो क्रस्ट की तरफ मूव करता है और फाइनली सरफेस के ऊपर आ जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? लावा.
Okay, so you can see this point. Magma in the upper mantle portion starts moving towards the crust, or when it reaches the surface of the earth, then it is called lava. उससे पहले उसको हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है, जो मेंटल के अपर वाले लेयर में। अब ये जब मटेरियल ऑब्वियसली ग्राउंड के ऊपर आता है तो ये इसमें लावा फ्लोज होते हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज होते हैं। पायरोक्लास्टिक में वही है, लॉट ऑफ गैस, डस्ट, स्मॉल डेब्रीज काइंड ऑफ थिंग्स। कभी कभी वॉल्केनिक बॉम्ब जैसे होते हैं, एशेज आती हैं, डस्ट आते हैं, गैसेस आते हैं, इवन गैशियस एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कभी सल्फर कंपाउंड्स, कभी और कोई क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, कोई भी ये पर्टिकुलर टाइप के गैसेस या इनके कंपाउंड्स जो है वो रिलीज हो सकते हैं, डिपेंडिंग नीचे ऑब्वियसली जहां से वो इरप्ट हुआ है वहां किस टाइप का मटेरियल अवेलेबल था, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट एक्चुअली वोल्केनो इज और क्या क्या उसके इरप्शन में बाहर निकलता है, ठीक है, व्हाट डज इट थ्रो on the surface of the earth. Now, as I said, on the basis of the nature of eruption and the form developed at the surface, we classify them into various forms. जिसमें से first है अपना shield volcano. Now, ये जो shield volcano है ना, these are basically one of the largest one, ठीक है। अब ये जनरली हवाईन एरिया में अपने को बहुत एग्जांपल मिलता है। देयर आर मोआना लुआ एंड देयर आर फ्यू मोर एरियाज जहाँ पे ये वोल्केनोज इरप्ट होते हैं। These volcanoes are mostly made of basalt, ठीक है, बसाल्ट के बने हुए थे। हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है बसाल्ट रॉक्स के बारे में कि इग्नियस रॉक्स और जनरली वोल्केनिक इरप्शन में यही बाहर आते हैं, ठीक है। अ टाइप ऑफ लावा दैट इज फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आल्सो द सेकंड पिक्चर, अगर आप ध्यान से देखो यू विल अंडरस्टैंड देयर कि जनरली ये जो है फ्लूइड के फॉर्म में इरप्ट होता है। इसीलिए ये जो वोल्केनोज है ये बहुत स्टीप नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं होता है, और जनरली ये एक्सप्लोसिव तभी होते हैं अगर किसी तरीके से वेंट में वाटर चला जाए। अदरवाइज ये लो एक्सप्लोसिविटी के होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन नहीं होता है, और जो अपकमिंग लावा है ना ऐसे बाहर निकलता है फाउंटेन की जैसे। सी यू कैन सी इन दिस फिगर, इन दिस पिक्चर, कि ऐसे वोल्केनो जैसे पानी स्प्रिंकल होता है ना उस टाइप से ये वोल्केनो क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। और ये जो अपकमिंग लावा है, जो लावा बाहर आया है, ये फाउंटेन के फॉर्म में आता है, और जो टॉप है वोल्केनो का वेंट जो है उस कोन में से बाहर निकल के उसके बाद वहां पे ये क्या बना लेता है, कोन टाइप की शेप बना लेता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द शील्ड वोल्केनो, ओके। तो अब अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि few important things that you should know about it, कि पहली चीज कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनोज है, मतलब बसाल्ट फ्लोज को हटा दो तो बसाल्ट फ्लोज के बारे में हम पढ़ेंगे। और जनरली एक्सप्लोजन तभी होता है जब वाटर चला जाता है वेट में। यू कैन जस्ट रिमेम्बर इट दिस, सपोज यू हैव केप्ट अ पैन ऑन योर गैस एंड देन इट इज रियली वेरी हॉट एंड सडनली यू हैव स्प्रिंकल सम वाटर, मे बी बाय मिस्टेक और या फिर इंटेंशनली, तो यू may have noticed कि वो एकदम ऊपर की तरफ वापस से स्प्रेड आउट होता है और बहुत तेज ऐसे लगता है कि पानी जो है इट इज मतलब एज सून एज इट वाज स्प्रिंकल्ड ऑन दी पैन तो वो एकदम इट काइंड ऑफ एक्सप्लोडेड या ऊपर की तरफ उछल के चला गया, उस टाइप से यू कैन रिमेम्बर इट। सो ये होता है व्हेन समवेयर एक्सप्लोजन्स में तभी होता है जब किसी तरीके से वाटर इस वेंट में चला जाए बिकॉज ऑफ मे बी एनी नेचुरल रीजन, रेनफॉल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अदरवाइज ये लो एक्सप्लोसिविटी का होता है, फाउंटेन जैसे बाहर की तरफ निकलता है, फ्लूइड होता है, ऊपर एक छोटे से कोनिकल हिल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है जिसको सिंडर कोन बोलते हैं, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वोल्केनो, जो हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ वोल्केनो है दैट इज कॉम्पोजिट वोल्केनो। कॉम्पोजिट वोल्केनो क्या है क्लास, दीज वोल्केनोस, हमने पहला वाला पढ़ा था शील्ड में थोड़ा सा फ्लूइड टाइप होता है, लिक्विड ही होता है, पर ये वाले जो है ये थोड़े कूलर होते हैं और विस्कस लावा होता है। विस्कस मतलब थोड़ा थिक, सेमी सॉलिड जैसे होता है ना, थिक लिक्विड काइंड ऑफ, तो विस्कस लावा इस कॉम्पोजिट वोल्केनोस के टाइम इरप्ट होता है और ज्यादातर इनके इरप्शन एक्सप्लोसिव ही होते हैं
और लावा के साथ साथ इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशेज और बहुत सारी चीजें और बाहर की तरफ आती है। ये मटेरियल जो है ये पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग। यानी देखो बिकॉज थिक है तो निकल के धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, सेटल हो रहा है। ओके और वेंट जो ओपनिंग है उसके आसपास ही इकट्ठा हो जाता है और एक के ऊपर एक डिपॉजिट होता है, तो लेयर्स जैसी फॉर्म बन जाती है एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज द कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, विस्कस फॉर्म में आता है, इरप्शन होती है, साथ में पायरोक्लास्टिक मटेरियल, एशेस वगैरह निकले, गैसेस वगैरह निकलते हैं। जो वेंट है, वेंट इसके आसपास ही ये देखो डिपॉजिट हो गया, यू कैन सी अगेन इन दिस पिक्चर, सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए इसको हम फिर कॉम्पोजिट वॉल्केनोस बोलते हैं क्योंकि एक के ऊपर एक आता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप। जो थर्ड टाइप है दैट इज कैल्डेरा। अब और क्लास कॉम्पोजिट वाले जो वॉल्केनोज है जापान में अपने पास एग्जांपल्स है इसकी। ठीक है, पहले वाला का हमने हवाईयन एरिया पढ़ा था, सेकंड वन वी हैव दिस नियर जापान। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैल्डेरा। ठीक है, तो कैल्डेरा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव है, ओके, द मोस्ट एक्सप्लोसिव वन। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाले जो वॉल्केनोज हैं इसमें क्या होता है कि बिकॉज ये इतने एक्सप्लोसिव होते हैं तो जनरली ये जिस जहां से इरप्ट होते हैं ना, जिस जगह पे इतनी तेज से होते हैं कि उसके आसपास की जो एरिया है जहां से ये इरप्ट हुआ है उधर ये एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नाउ अगेन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन क्लियरली कि कैसे एक डीप डिप्रेशन डेवलप हो गया है। अगर हम बात करें after the volcanic eruption, you can even see in this kind of picture कि कैसे erupt होके यही हो गया, and this is the real picture, you can clearly see कि इतनी तेज हुआ है कि इसके एक्सप्लोजन के कारण इसके अंदर ही क्या हो गया, एक डीप डिप्रेशन बिल्ट अप हो गया। ओके, सो अगर हम देखें इस ये जो कोलैप्स वाला डिप्रेशन है इसको हम बोलते हैं कैल्डेरा, और इतना एक्सप्लोसिव है तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस। इससे हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि एक्सप्लोसिव इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव है, इसका सिंपल मतलब है कि जो मैग्मा चैम्बर है ना जहां से मैग्मा आया है वो जरूर कंपैरेटिवली पास में ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब इज आल्सो इन क्लोज विसिनिटी और साथ में बहुत ह्यूज भी है। So this explosive nature of this kind of volcano tells us that lava is not only huge but it is also in the close vicinity, बहुत पास है, इसीलिए तो इतनी तेज और इतनी ज्यादा अमाउंट में एक्सप्लोड हुआ है। इसके भी एग्जांपल्स जो है हम हवाई जो एरिया है उसके अराउंड आराम से अपने को मिल जाते हैं। दैट इज द एरिया जहाँ पे वॉल्केनोज बहुत इरप्ट होते हैं। ओके, सो इसके बारे में सबसे पहली चीज है बहुत एक्सप्लोसिव है, सेकंड बहुत तेज होता है इसलिए डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, इन डिप्रेशन को हम बोलते हैं कैल्डेरास। और मैग्मा चैम्बर जो है वो बहुत पास होता है यहाँ पे और क्लोज विसिनिटी के साथ साथ बहुत ज्यादा भी होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। नाम से ही आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये वॉल्केनोस जो है हाईली फ्लूइड लावा को अपने एक्सप्लोजन के टाइम, इरप्शन के टाइम बाहर आता है, और क्योंकि ये इतना लिक्विड होता है, तो लिक्विड होता है ना तो इरप्ट होने के बाद दूर तक चला जाता है, ये लावा दूर तक चला जाता है और सेटल हो जाता है, इसीलिए तो प्रोविंसेस बोल रहे हैं। भाई फ्लड जैसा आ गया, इतना लिक्विड फॉर्म में दूर तक चला गया और फिर क्या हुआ, बसाल्ट कैरेक्टरिस्टिक है और प्रोविंसेस क्योंकि इतनी दूर तक इट इज स्प्रेड आउट। सो दीज वॉल्केनोस एक्चुअली आर हाईली फ्लूइड एंड द लावा ट्रैवल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, और कभी कभी तो ये कुछ स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करके वहां पे पूरे बसाल्ट लावा का एक लेयर जैसे बन जाता है, थिक बसाल्ट लावा फ्लोज। और उसके बाद हो सकता है सीरीज ऑफ ऐसे फ्लो हो जिसके कारण जो एरिया है वो धीरे धीरे, जिसपे एक बार सेटल हो गया उसके बाद वापस हो गया, तो मतलब थिकनेस भी बढ़ जाती है, कभी कभी 50 मीटर्स तक की थिकनेस हो जाती है। और इंडिविजुअल फ्लोज होते हैं तो दे आर फॉर अराउंड यू कैन से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, मतलब कहाँ तक एक्सटेंड करता है, दूर तक अगर फ्लो कर रहा है।
ठीक है। एंड इस जो अपने इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स हैं फ्रॉम इंडिया, जिस महाराष्ट्र प्लेटू का जो मेजर हिस्सा है, हम पढ़ते भी हैं डेक्कन प्लेटू में कि वो लावा से बना हुआ है, बेसिकली बसाल्ट बहुत ज्यादा है। तो ये वो एरिया है आर मच लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। ठीक है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड अ लार्ज एरिया देन प्रेजेंट। तो पहले इससे भी ज्यादा ये फैला हुआ था, बट ये अब इतना ज्यादा नहीं फैला। तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस के लिए अपनी क्या चीजें समझ सकते हैं यहाँ पे? पहली चीज हाईली फ्लूइड है, सेकेंडली थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर थिक बसाल्ट लावा स्प्रेड आउट हो जाता है, दूर तक सेटल हो जाता है, इसलिए फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस बोलते हैं। थिकनेस कभी कभी एक लेयर के ऊपर एक लेयर अगर आती है तो 50 मीटर्स तक हो जाते हैं और एक्सटेंड करते हैं, फैलते हैं दूर तक, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक। इंडिया का महाराष्ट्र प्लेटू जो है वो एक इसका एग्जांपल है। ठीक है, so now we come to the last type of volcanoes which we need to study according to this book, वो है अपना मिड ओशन रिज volcanoes। now class we know oceanic areas के नीचे भी एक क्रस्ट होता है, अपना सरफेस होता है ना। so there is a kind of ridge that is being created between the various ocean। generally हम देखेंगे ये जो हमारा Atlantic Ocean है, that is the area lying between the North South Americas at one side and the other side we have Europe and Africa। उसके बीच से अराउंड एक मिड ओशनिक रिज जाती है, माउंटेन्स काइंड ऑफ यू कैन से पूरी रेंज, दैट एरिया इज कॉल्ड मिड ओशन रिज। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है मिड ओशन रिजेस का, विच इज अराउंड 70,000 किलोमीटर लॉन्ग, 70,000 किलोमीटर लॉन्ग, स्ट्रेचेस थ्रू ऑल द रिवर ओशन बेसिन, सारे ओशन में है। मैंने मेन एरिया बता दिया कि वहां से ऐसे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट इट इज एक्चुअली स्प्रेड ऑल ओवर ऑल द इम्पोर्टेंट ऑल द ओशंस। तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन है रिज का, वहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है, इरप्शंस होती है, बिकॉज दैट इज द एरिया, वो हम बोलेंगे ऐसा सेक्शन है जहाँ पे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस भी बहुत होते हैं। और ये जो मिड ओशन वॉल्केनोज और मिड ओशन रिज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन ऑफ आवर चैप्टर, जिसमें प्रॉपर इसके ऊपर वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू अंडरस्टैंड। हियर वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड ये एक एरिया है, अपनी माउंटेन जैसी एरिया है बिलो द ओशन, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं और ऑब्वियसली निकलते हैं, उसके बाद सेटल हो जाते हैं। एयर यू कैन सी कि जहाँ पे वो फिर माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, उसकी चारों तरफ वो फिर जब सॉलिड होते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप के रॉक्स के फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मिड ओशनिक रीजन्स। इसमें अपने को इतना ध्यान रखना है, ओशन एरियाज में ये वॉल्केनोज जो है, दीज आर द वॉल्केनोज दैट अकर इन ओशन एरियाज। 70,000 किलोमीटर लॉन्ग तक अपना मिड ओशनिक रीजन स्प्रेड आउट है, उसके अराउंड हमारे ये वॉल्केनोज इरप्ट। ठीक है, so with this we have understood the types of volcanoes and the kind of you can say जो forms land के ऊपर forms बनते हैं because of these volcanoes। तो अब हम पढ़ेंगे inside of the earth, अर्थ के अंदर अगर ये वॉल्केनो सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो, या फिर जब बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। दैट इज बेथुलिथ्स, लेकोलिथ्स, फेकोलिथ्स, डाइक्स, लेपोलिथ और सिल्स। ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट ऑल ऑफ देम। I want you people to keep an eye on these on this diagram, and it will again help you to understand things better. Okay, so meanwhile I am explaining you, I'll come back to this picture again and again, I'll come back to this slide again and again, so that आप picture के through भी चीजों को समझ सकें। सबसे पहली चीज before moving on to studying these in detail, लावा जब रिलीज होता है वॉल्केनिक इरप्शन से, तो हमें ये पता है कूल होने पे वो क्या फॉर्म करता है, रॉक्स। कौन से रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो लावा व्हेन इट इज रिलीज टू वॉल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग इट डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स। द कूलिंग में टेक प्लेस ईदर ऑन रीचिंग द सरफेस और व्हाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन, यानी या तो सरफेस के ऊपर पहुंचने के बाद वो
सॉलिड होता है, रॉक्स में चेंज होता है, कभी कभी क्रस्ट के अंदर भी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज हमें पता है डीप इनसाइड तो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो जब वो ऊपर आ रहा है और सपोज इरप्ट नहीं हो पा रहा है, तो टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली उतना हाई नहीं होता वहां पे, तो वो सॉलिडिफाई होने लग जाता है। सो इसके बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कूलिंग ऑफ लावा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन दिस, depending upon the location of the cooling of the lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks, ठीक है। volcanic rocks कब? when they cool at the surface of the earth, और प्लूटोनिक रॉक्स कब बोलेंगे? जब कूलिंग इन द क्रस्ट, ठीक है, यानी जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल डाउन होते हैं तो उसको हम वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। अगर वो अर्थ के सरफेस यानी क्रस्ट के अंदर सॉलिडिफाई कूल हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक रॉक्स। ओके, now the lava that cools within the crustal portion assumes different forms. अंदर जो अर्थ के इनसाइड में, जो क्रस्ट के इनसाइड में जो सॉलिडिफाई होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। Now let us do these intrusive forms very quickly. Batholiths क्या होते हैं क्लास? Large domes that are developed when large body of magnetic material cools in deeper depth of the crust. यानी नीचे large domes के फॉर्म में ये फॉर्म हो जाते हैं। कहाँ पे? You can see this is batholith, नीचे ही कूल हो गया है तो क्या हो गया? ये हमारा एक बहुत बड़ा डोम टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, लार्ज डोम्स, और ऑब्वियसली मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। ये सरफेस पे तभी अपीयर होंगे जब डेन्यूडेशन प्रोसेस होगा, इरोजन वगैरह होगा, और ऊपर का मटेरियल इरोड हो जाएगा, हट जाएगा किसी कारण से, इरोजन और डेन्यूडेशन प्रोसेस के कारण, ठीक है ना। जब ऑब्वियसली वेदरिंग हुई, रिमूवल हो गया टॉपलेट, तो ये बहुत लार्ज एरिया कवर करते हैं एंड डेप्थ भी बहुत होती है, किलोमीटर्स की। बहुत ऐसी बॉडी है जो ग्रेनाइट वाले इसमें मटेरियल होते हैं, और ये एक्चुअली में क्या है? कूल पोर्शन ऑफ मैग्मा चेम्बर्स, यानी मैग्मा चेम्बर्स की ये क्या है? कूल एक तरीके से पोर्शन है। ओके, यानी मैग्मा जो कूल डाउन होंगे। लेकोलिथ क्या होते हैं? ये भी डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज होते हैं, और लेवल बेस होता है इनका पाइप लाइक कंड्यूट। कंड्यूट मतलब अगेन पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिससे लिक्विड फ्लो करता है, उससे ज्वाइंट होता है। ये रिजेंबल करता है वॉल्केनिक डोम्स, जो कॉम्पोजिट वॉल्केनो की जिस टाइप के डोम्स बनते हैं ना, उस टाइप का ये होता है। एंड इसको हम बोल सकते हैं कि बस ये थोड़ा डीपर डेप्थ जैसे होता है, और कॉम्पोजिट वॉल्केनो ऑब्वियसली ऊपर होते हैं। तो ये लोकलाइज्ड हम बोल सकते हैं, एक तरीके से सोर्स है लावा का, जहां से टाइम आने पे या मतलब वीक पॉइंट मिलने पे सरफेस पे इरप्ट हो सकता है वॉल्केनो, और ये बाहर आ सकता है। इंडिया का जो कर्नाटका प्लेटू है उसमें ऐसे ही डोम हिल्स हैं ग्रेनाइट रॉक्स के, और ये जो है ज्यादातर एक्सफोलिएटेड है, ऊपर की लेयर हट गई है, और ये एग्जांपल्स है लेकोलिथ्स और बैथोलिथ्स। अगेन क्लास, हियर आई जस्ट शो यू द पिक्चर अगेन। दिस इज लेकोलिथ। ये देखो नीचे से बेस है ऐसे करके डोम स्ट्रक्चर, और पाइप जैसा है जिससे कि ये ऊपर आए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल्स पे। ये तीनों क्या है, इनको भी हम देख लेते हैं। जब लावा ऊपर की तरफ मूव करता है तो ऑब्वियसली जनरली क्या होता है, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, या हॉरिजॉन्टल हमें पता है, वी नो व्हाट हॉरिजॉन्टल इज एंड वी नो व्हाट वर्टिकल इज, है ना। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। सो डिपेंडिंग अपॉन this is horizontal, sorry, this is vertical and this is horizontal. horizontal ऐसे होता है क्लास, ठीक है, और ये vertical, horizontal वर्टिकल। अब देखो उसको तो जहां भी स्पेस मिली, किसको? मैग्मा को, वो वहां चला जाएगा, वो थोड़ी देखेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। तो क्या होता है, व्हेन दिस
lava moves upward, a portion of the same may tend to move in horizontal direction wherever it finds the weak plane, and then it gets rested in different forms or develops saucer जैसी shape बन जाती है, as you can see concave जैसी to the sky body. इसको हम बोल देते हैं लेपोलिन. अगर वेवी जैसा मास हो, वेव जैसा स्ट्रक्चर हो, तो जैसे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन हो, ऊपर नीचे हो, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से, ठीक है. This you can easily notice कि ये वाला जो है जनरली क्या होता है, मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स जो सिंक्लाइन एट द और एट द इंक्लाइन फोल्डेड इग्नियस एरिया में इग्नियस रॉक से इस टाइप के वेवी मटेरियल बन जाते हैं. इनमें भी कंड्यूइट होता है, एक पाइप जैसा होता है बीनीथ द मैग्मा चैम्बर्स, और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं फेकोलेट. व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड फेकोलेट. ओके. उसके बाद हम अगर देखें, जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज जो हैं उनको हम सिल और शीट दोनों बोल देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर थिकनेस. जो पतली वाली है ना, जो हॉरिजॉन्टल जिस तरीके से सॉलिडिफायर जो स्ट्रक्चर बनाया है, अगर थिनर लेयर्स में है तो उसको हम क्या बोल देंगे? शीट्स. और अगर थिक में है तो हम उसको क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे, we will call it as the sills. ठीक है. Again just have a look at this picture. ओके. ये देखो सिल है ना, सिल इज बेसिकली हम देखते हैं जो थिकर है, तो अगर पतला सा हो तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? शीट्स बोल देंगे. ओके. एंड फेकोलेट्स भी एज आई सेड, यहाँ पे जब वेवी जैसा बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको हम बोल देते हैं फेकोलेट्स. लास्ट है हमारा डाइक्स. व्हाट आर डाइक्स क्लास? डाइक्स क्या होता है? क्रैक्स और होल्स के थ्रू जब वो लैंड की तरफ जा रहे होते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है क्लास? 90 डिग्री जैसे. ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं जैसे कि ऐसे लग रहा है कि लैंड से परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट है. ऑब्वियसली ऐसे ज्योमेट्री वाइज पूरे स्ट्रेट नहीं, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. वो कूल उसी पोजीशन में हो जाते हैं और वॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देते हैं? डाइक्स बोल देते हैं. और ये सबसे कॉमनली हमारे इंट्रूसिव फॉर्म्स है. और अगर स्पेशली एग्जांपल देखिए, इंडिया में महाराष्ट्र एरिया में सबसे कॉमन इंट्रूसिव फॉर्म्स है, और इनको हम मानते हैं फीडर्स ऑफ इरप्शन. यानी जैसे इरप्शन होने वाला है तो इरप्शन के लिए जो मैग्मा है वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आ जाता है. और इसी के कारण हम बोलेंगे कि जो हमारा इंडिया का डेक्कन ट्रैप बना था, फॉर्म हुआ था, वो इन्हीं के कारण हुआ था. ठीक है. तो ये देखो डाइक्स है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री तो नहीं पर मतलब 90 डिग्री जैसा है. सेल्स है, वी हैव लैकोलेट्स, वी हैव बेकोलेट्स, वी हैव आवर फेकोलेट्स. मतलब फेकोलेट्स यहाँ पे शो नहीं है, ऐसे वेव जैसी शेप बन जाती है तो वो हो जाता है. ओके. सो आई सपोज हमने जो अपने इनसाइड वाले जो फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ cooling of solid cooling of volcanic magma inside the surface of the earth, वो भी कंप्लीट कर लिया है. सो विद दिस वी कंप्लीट आवर होल चैप्टर. वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस you can say changes that exist or occur inside the earth, on the surface of the earth, which bring certain changes on the surface of the earth, and even volcanoes तो inside of the earth भी कुछ कुछ forms करते हैं. ठीक है. तो with this I suppose we are clear with the chapter and we have studied about these crust के अंदर का, अपने earth के inside का. We have studied about many other sources और कैसे important है पूरा interior of the earth. So I suppose पूरा clear है अपने को earthquake, volcanoes and all. किसी को कोई भी doubt हो related to whatever we have covered, do come back with your problems and we'll discuss and solve. Okay. So now we'll meet in the next class with the new chapter. So this is it for today. Bye everyone. Meet you all in the next class.